हेलो माय डियर चिल्ड्रन। हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इर्रेशनल नंबर्स के साथ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में सीखा। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में बेसिक ऑपरेशंस के बारे में सीखा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जैसा इसके नेम से आपको समझ में आता है कि एक इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। टू कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर इनटू अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विद एन इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। मतलब रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करना है उसको एक और सुटेबल इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें टर्म आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे मान लो √2 आपके पास रेशनल नंबर है और अब आपको इसे रेशनलाइज करना है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या होगा, रूट के अंदर आपके पास 2 2 हो जाएंगे और एक 2 बाहर आ जाएगा। यानी आपने √2 जो रेशनल था उसको रेशनल में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर आपने √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जिस √2 से आपने मल्टीप्लाई किया है इसको आप बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। वैसे हमारे पास कुछ फार्मूले भी हैं, वो आप देख लो। मान लो एक रेशनल नंबर आपके पास है nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a पावर 1/n। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a पावर 1 माइनस 1/n। अभी इसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से और ज्यादा क्लियर करेंगे। तब तक आप बायनोमियल इरेशनल नंबर देखो। इफ एन इरेशनल नंबर इज a प्लस रूट b, तो अगर आपका इरेशनल नंबर है a प्लस रूट b, तब रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a माइनस रूट b। क्या करना है, जो बीच वाला जो साइन है उसको चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है। मीन्स इफ एन इरेशनल नंबर इज a minus root b, then its rationalizing factor will be a plus root b। जो a minus root b और a plus root b हैं, इनको हम कहते हैं conjugate irrational numbers। Now we'll clear all these with the help of some examples. Write down the rationalizing factor of √3। √3 आपने देखा था, ये था nth रूट ऑफ a। यहां क्या था, n, तो ये इधर आ गया a पावर 1/n। √3 का मतलब है सेकेंड रूट ऑफ 3। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 1/2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, आपने देखा था nth रूट ऑफ a दैट इज a पावर 1/n का रेशनलाइजिंग फैक्टर था a पावर 1 माइनस 1/n।
n, तो यहां पर क्या होगा 3 पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2। आपको मालूम है 3 पावर 1 अपॉन 2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, यहां भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 3 इज रूट 3। वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 45। आपने देखा रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर था रूट 3, आपको लगेगा रूट 45 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 45, ऐसा नहीं है। हमें सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना होता है और उसी से मल्टीप्लाई करनी होती है। पहले आप क्या करते हो, पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, तो रूट 45 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे क्या हुआ 45 के हमने फैक्टर किए, 3 से फैक्टर किए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 5 जा 15। 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपके 2 3 हैं, एक 3 इसमें से आपने रूट के बाहर कर दिया, इसका रूट निकल गया, अंदर रूट के अंदर आपके पास है 5, ये हो गया 3 रूट 5। 3 अपने आप में रेशनल है, इसको हमें रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। रूट 5 इरेशनल है, तो इस रूट 5 को हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 5। हम इसको देखें क्या ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया है या नहीं। तो हमारे पास है 3 रूट 5, हमने कहा हम इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रेशनलाइज हो जाएगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हो जाएगा। 3 रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 का मतलब है रूट के अंदर 5 इंटू 5, और रूट के अंदर 2 5 का मतलब 1 5 बाहर, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल गया। तो 3 इंटू 5 15, 15 आपका रेशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 से मल्टीप्लाई करने से जो गिवन रेशनल नंबर था वो रेशनल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 45 के लिए रूट 5 हुआ। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी, it being given that root 3 equals 1.732, then find the value of 5 upon root 3। 5 upon root 3 आपको ऐसा लग सकता है, रूट 3 की वैल्यू गिवन है, रूट 3 की वैल्यू आप सोचोगे डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लगा दी जाए, नो, लेकिन ये रॉन्ग। आप किसी भी इरेशनल नंबर की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट नहीं करोगे। फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू अ रेशनल नंबर, देन ओनली द गिवन वैल्यू विल बी यूज्ड। मतलब हमें क्या करना है, इस रूट 3 को जो डिनोमिनेटर में है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, रेशनलाइज करना है। हमें मालूम है रूट 3 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने डिनोमिनेटर में रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ओनली इन द डिनोमिनेटर, we have to multiply in the numerator also by root 3 to balance it, because root 3 cancelled and the original number is the same as 5 upon root 3. 5 into root 3, square root of 3 into square root of 3 means square root of 3 into 3, square root of 3 into 3 means 3। तो ये यहां पर आके हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। Now we can put root 3 equals 1.732 in the numerator at its place। तो रूट 3 की जगह पर हमने लगाया 1.732, 1.732 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8.660,
8.660 को 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लीजिए 3 से 2.8866 4 प्लेस तक हमने लिया। अगर हम इसको 3 प्लेसेस तक लेना चाहते हैं तो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने में ये जो 6 है वो 5 से मोर है, इससे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना होता है। आपको मालूम है जब 5 या 5 से बिगर डिजिट को हम लोग छोड़ते हैं तो उससे एक पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करते हैं। ये हो गया 2.887। That's all for today. We'll continue the same topic, number system, in the next video also. You can solve some more problems which are given in the PDF in the description box. Okay, thank you.